अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप ठीक हैं? बिल्कुल हर तरह से खैर खैरियत है। आज मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर जी आप अब कभी हमें आराम से बताएं, गुस्से गुस्से में ना आए, आराम से बताएं कि इस हुकूमत का बनेगा क्या और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मैंने कहा चलें जी, अब हम आराम से आपको बता देते हैं। तो आराम से आज ये बता रहे हैं कि जैसे कि कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए अपोजिशन के आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लाहौर में होना था और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर पहुंच गए कराची से आज। और आज उनकी मीटिंग थी मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब से। तो उनको चूँकि कल बताया था कि आज आना है, तो उन्होंने कल ही कह दिया कि ना ना ना, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं मिल सकता। ठीक है सर। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, तमाम मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ के कोई अंदर खाते डीलिंग हो रही है जिसकी वजह से ये ना APC की डेट दे रहा है, ना वो मुलाकात करने को आमादा हो रहा है, ना वो वीडियो लिंक पे ऊपर कोई बात करना चाह रहा है। तो इसको डिले करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब APC की कोई अहमियत ही नहीं रही। दोस्तों, बात होती है कि जब एक लोहा गर्म होता है ना, तो उसके ऊपर जो है ना, वो जब चोट लगाई जाती है तो उसकी शेप बदलती है। वो फिर लोहे से वो छुरी भी बन जाती है, कैंची भी बन जाती है, नेज़ा भी बन जाता है और खूबसूरत खिलौना भी बन जाता है जब वो गर्म होता है। तो अब इसके ऊपर पूरी अपोजिशन कोशिश कर चुकी है कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप मैदान अमल में क्यों नहीं आते। लेकिन वो कहते हैं जी मैंने कोई ऐसा बयान नहीं देना, सिर्फ उन्होंने बयान देना है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसने ललकार के बाहर नहीं आना। ठीक है। अब क्या मसला है क्या नहीं है, देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज वो जो निशात डाहा है, उसने इधर लाहौर के एक फार्म हाउस में एक MPA की मीटिंग की हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि उसमें मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान की 25 अरकान की लिस्ट जो है ना उसने बनाई हुई थी और 25 अरकान का खाना उसने जो है ना वो तैयार किया हुआ था। तो लेकिन उसमें 25 की बजाय तकरीबन आधे 12 के करीब जो है ना मेंबर शामिल हुए, बाकी नहीं हुए। लेकिन 25 की लिस्ट उसने जारी की है, निशात डाहा उसका नाम है। उसने जारी की है कि ये लोग जो है अब मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ के काम ना करने की वजह से ये फारवर्ड ब्लॉक में गए हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये सारे अब PTI को सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक ये बात हुई है। अब दूसरी बात ये हुई है कि आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर आए हैं और उन्होंने हस्ब ज़रूरत अपनी ज़िद और अना और उसमें उसका इजहार किया है। उसने कहा जी बुज़दार, यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई वज़ीर आला आज तक 70 साल की तारीख में आया ही नहीं। अच्छा जी, अब इमरान खान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब लोग कहते हैं ना कि यार बुज़दार को तब्दील करो। वैसे दोस्तों हकीकत जो है, यकीन करो, अगर कोई संजीदा बंदा होता ना, ये बुज़दार एक महीना भी वज़ीर आला रहने के काबिल नहीं है। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। उसको हम बड़े क्लोज तरीके से जानते हैं और उसका ना एक्सपीरियंस है उसका। वो तो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन तक नहीं बना, कोई काउंसलर, उसकी क्या हैसियत है यार। और उसका आप कैलिबर देखें ना, वो टीवी पे किसी को इंटरव्यू देने के काबिल नहीं है कि आके बैठ जाए। हालांकि वो कहता है जी मुझे पहले सवाल दिए जाएं, किए जाएं, तो लेकिन वो चली जा रही है खुदा के सहारे। चल रही है। और क्यों चल रही है? क्योंकि अपोजिशन नहीं है यहाँ पे। अपोजिशन का भी जोर होता है ना, तो ये काम बनते हैं। आज मैं आपको देखें बड़े आराम आराम से वीडियो सुना रहा हूँ। अपोजिशन का भी जोर होता है। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान
बड़ा खुश किस्मत है। 4 सीटों से वो जीता है, 6 सीटों से ये उस्मान बुज़दार सीट है, और 2 साल उन्होंने गुजार लिए हैं, 4 सीटों वाले ने भी और 6 सीटों वाले ने, और कोई अभी तक अपोजिशन से ख़तरा ही नहीं है। उल्टा अपोजिशन के मेंबर टूट रहे हैं, देखें जनाब। और वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ग्रेट पर्सन है यार, हिस्ट्री में इसका नाम आएगा। और वो फयाजुल हसन चौहान ने कहा था सॉरी, कि ये शेर शाह सूरी है, और इमरान खान ने कहा था ये वसीम अकरम प्लस। आप हंस लें जितना हंसना है, लेकिन हुकूमत जो इमरान खान है वो यही कह रही है। और वो फवाद चौधरी कहते जी जब तक इमरान खान इसके ऊपर राज़ी है तो ये वज़ीर आला है, और ये जैसा भी है वो तबसरा नहीं भी करता तो कर भी जाता है। फवाद चौधरी चूँकि थोड़ा सा वकील है तो वो धड़ल्ले से कभी कभी बात कर देता है। तो ये सारे अच्छा अंदर से भी इसके कितने मुखालिफ हैं, लेकिन ये चल रहा है। अब काफ लीग वाले भी हैं, काफ लीग वाले अंदर से कितने नाराज़ हैं, वो अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे कोई संभालने वाला नहीं। वो अब अकेले तो नहीं ना हुकूमत बना सकते, 14-15 एमपीओ के साथ अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकते। तो दोस्तों मरकज़ में भी यही हाल है। वो कहते हैं इमरान खान खुशकिस्मत है कि जिसको शहबाज शरीफ की सूरत में ये अपोजिशन मिली है, और पंजाब में भी चूँकि शहबाज शरीफ ही है तो शहबाज शरीफ फिर वो कहते हैं जी ये बुज़दार खुशकिस्मत है कि उनको शहबाज शरीफ मिला है। आप दोस्तों मैं यकीन से कह दूं आपको कि अगर यही अपोजिशन पीटीआई की होती और ये 4 सीटों से जीते होते नून लीग वाले, और ये 1 महीना नहीं रह सकते थे अपनी सीट पे, 1 महीना, ना मरकज़ में और ना पंजाब में। अब सारे जर्नलिस्ट, सारे मीडिया वाले ये हैरान है कि यार ना इमरान खान की कोई परफॉर्मेंस है, पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग है, और ना कोई बुज़दार की परफॉर्मेंस है, ना कोई इसकी पर्सनैलिटी है, ना कोई ऐसी बात है, ना गुफ्तगू है कि जनाब ये आराम ऐसे गुफ्तगू करता कि मैं नहीं छड़ांगा, मैं नहीं करांगा, मैं ये वो, ना कोई ड्रामे करने वाला है, सीधा साधा है, ना बोलने वाला है, और 2 साल आराम से चल रहा है, कोई एक दिन अपोजिशन सड़क पे नहीं आई। अच्छा दूसरी तरफ जनाब जो अवाम है, अब जितने भी ये थोड़े बहुत उनको नुकसानात ये मीडिया पे बता रहे होते हैं ना, वो पीटीआई के अंदर ही तोड़ फोड़ हो रही है। शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, उनके अपने अंदर ही ग्रुप बन रहे हैं, राजा रियाज बन रहे हैं, फवाद चौधरी बन रहे हैं, ये आमिर लियाकत का बयान है, ये फलाना है, ये वो, और इधर पंजाब में उनके ग्रुप अपने बन रहे हैं। अदरवाइज अपोजिशन बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, ना वो करना चाहती है। दोस्तों अभी तक तो ये हालात हैं कि आप यकीन करें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप अक्सर मुझे कहते हैं कि सर जी ये तब्दीली कब आएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ कश्तियाँ जला के आ जाए ना, कश्तियाँ जला के डू और डाई, या कश्तियाँ क्या जलाएं, सही अपोजिशन का रोल अदा करें। अच्छा ये अपोजिशन का रोल नहीं अदा कर रहे ना, इसलिए चीज़ें भी सस्ती नहीं हो रही, हर रोज़ महंगाई हो जाती है। कोई महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला है, कोई नून लीग ने महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला है। पाकिस्तान की तारीख़ में 26 रुपये यकदम लीटर एक रातों रात बढ़ा है, यकम का भी इंतज़ार नहीं किया गया। तो बताएं उसके ऊपर कोई जुलूस निकाला हो शहबाज शरीफ ने, कोई कुछ भी किया हो, नहीं हुआ ना। तो जब ये कुछ भी नहीं हो रहा तो वो आराम से बैठे हैं, और उनको जो लाने वाले हैं वो कहते हैं कि जब तक ये बैठे हो भाई बैठे रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने मैंडेट ही ऐसा बनाया है कि इमरान ज़रा भी कोई उनके सामने सीधा ऐसे खड़ा हो जाए ना, तो उन्होंने उसके नीचे से फट्टा खींच लेना है। काफ लीग का फट्टा खींचेंगे हुकूमत गिर जाएगी, MQM का फट्टा खींचेंगे हुकूमत गिर जाएगी। ये मैंडेट ही इस तरह का उसको बना के दिया गया है, ठीक है ना। अब बाकी जनाब
گورنمنٹ کے ملازمین جو ہیں وہ 60 سال کی بجائے 55 سال پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ہمارے خصوصی طور پہ ایکسٹینشنیں دی جا رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی قرارداد، کوئی یہ وہ، کوئی ایسی بات ہے؟ تو جو لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی تھوڑی پیشن گوئیاں غلط ہو رہی ہیں یہ وہ، ان کو میں بتا دوں کہ حکومت آرام سے کام کر رہی ہے، اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، وہ خود اپنے بوجھ سے گرے تو گرے. شہباز شریف کی طرف سے وہ کہتے جی نوٹس، بابر اعوان نے کہا تھا کہ نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا. ادھر سے ککھ نہیں ہلنے والا شہباز شریف کی طرف سے. اب یہ اس کا یار انتخابی نشان شیر ہونا چاہیے، بتائیں. نواز شریف کا تو ہونا چاہیے انتخابی نشان شیر، اور مریم نواز کا بھی انتخابی نشان شیر ہونا چاہیے. شیر تو بھائی دلیر ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سال کی زندگی بہتر ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ شہباز شریف کا انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے نا، کمنٹس کریں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب یہ حکومت نہ عوام کے لیے کوئی کام کر رہی ہے. عوام بیچارے پریشان ہیں، اور وہ جو جوید ہاشمی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی خونی انقلاب ہی نہ آ جائے، کیونکہ عوام تنگ ہے، روٹی سے بھی تنگ ہے نا. یہ نہیں کہ عوام کوئی عیاشیاں مانگ رہی ہے، روٹی سے بھی تنگ ہے. تو یہ دوستو حالات ہیں. اور یہ اب شہباز شریف صاحب دوبارہ بیمار ہو گئے ہیں. تو میں میڈیا پہ خود سن رہا ہوں کہ آدھے جو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی جو سیاسی بیماری ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کو جا کے کوئی ڈرپیں لگ رہی ہیں، کل بھی ایک ڈرپ لگی ہے، اس کو کوئی حوصلے کی ڈرپ لگاؤ. کوئی شہباز شریف کو حوصلے کی ڈرپ لگاؤ ایسے کمر پہ، بھائی ٹھیک ٹھاک تکڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اب ان کے اوپر ایک اور نیا کیس بھی روز نکل رہے ہیں. ویسے ایک اور نیا کیس بنا دیا گیا ہے کہ ریونڈ کی جو روڈ بنی ہے نا، جو مین ریونڈ روڈ سے جو نواز شریف کے گھر تک گئی ہے، اس میں بھی کروڑوں کا گھپلہ نکل آیا ہے. بھائی وہ تو انہوں نے کام اتنے کیے ہیں، وہ تو ہر سڑک میں سے نکال سکتے ہیں قسم سے، ہر موٹر وے سے. ابھی تو ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ہفتے ایک کیس نکل رہا ہے. ورنہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اتنے کام کیے ہیں کہ وہ ہر کام میں سے ایک کیس نکال سکتے ہیں، اور وہ نکال رہے ہیں. اب وہ نکال رہے ہیں، وہ ذرا سی گردن ایسے کرتے ہیں. تو اس لیے اب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم پھر آ جاؤ شیر کی زندگی والی بات پہ آ جاؤ، کہ 100 سالہ زندگی سے پھر 1 سالہ زندگی بہتر ہے. قوم کے لیڈر جو بنے ہو تم، یا پھر کہو کہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے اور آپ قیادت کسی اور کو دے دو تاکہ جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں ان بیچاروں کا تو کوئی کام ہو نا. ٹھیک ہے. تو یہ دوستو عمران خان کا آج دورہ تھا. انہوں نے عثمان بزدار کے اوپر بالکل مور ایک اور ثبت کر دی ہے کہ یہ بہترین وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہے. اس لیے کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور نو چینج، کوئی چینج نہیں ہوگا. اور سب لوگ آرام سے بیٹھے رہو. اور شہباز شریف صاحب کا بھی یہی پیغام ہے دوستو کہ آرام نال بیٹھے رہو، زیادہ آئیں بائیں شائیں کرن دی لوڑ کوئی نہیں. میں بیمار ہاں تے مینوں بیمار ہی رہن دیو تسی.